2024 के चुनावी समर का ऐलान होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन देश की सियासी फिजा अभी से चुनावी मोड में जा चुकी है। इसलिए आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में अहम सियासी खबरों से तो आपको रूबरू करवाएंगे ही, साथ ही देश की सियासत की नब्ज भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत दक्षिण में प्रधानमंत्री मोदी के उत्तर की, उस उत्तर की जिसने विपक्ष को एक बार फिर से लाजवाब कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी आज तेलंगाना में थे, जहां से उन्होंने जनता को न सिर्फ 56,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, बल्कि विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा और एक बार फिर से 400 पार का नारा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक तरफ जहां विपक्ष के दिमाग में सिर्फ चुनाव चलता है, जबकि उनके दिमाग में विकसित भारत का एक संकल्प है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुना देते हैं। तेलंगाना में जैसे टीआरएस के बीआरएस बनने से कुछ नहीं बदला था, वैसे ही बीआरएस की जगह कांग्रेस से आने से कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं ये। बीआरएस ने अपनी सरकार में कालेश्वरम प्रोजेक्ट जैसे घोटाले किए। कांग्रेस की सरकार उस पर कार्रवाई करने के बजाय फाइलों को दबाकर बैठ गई। तुम भी भले हम भी भले, तुमने खाया मैं खाऊंगा, यही करते हैं। पूरी दुनिया में भारत की तेज विकास दर, इसकी चर्चा हो रही है। दुनिया में भारत ऐसी इकलौती ओनली बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है जिसने पिछले क्वार्टर में 8.4% की दर से विकास किया है। इसी तेजी से हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने लाइन साफ कर दी है, और लाइन ये है कि उन्हें बीते 10 सालों में किए गए कामों पर पूरा भरोसा है, और अगर वो हर मंच से 400 पार का नारा दे रहे हैं और उसके पीछे जनता के इसी भरोसे का दम कहीं ना कहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर ये आंकड़ा छूना है तो ये बिना दक्षिण के पॉसिबल नहीं है। कम से कम आंकड़े तो यही कहते हैं, क्योंकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी को मिलाकर के लोकसभा की कुल है 130 सीटें, और 2019 में बीजेपी सिर्फ 29 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी, जिसमें तमिलनाडु की 39 सीट में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। यही हाल आंध्र प्रदेश का रहा, जहां लोकसभा की 25 सीट में से बीजेपी को एक भी हाथ नहीं लगी। केरल की 20 में से बीजेपी एक भी सीट जीत पाने में नाकाम रही। यानी इन 3 राज्यों में तो बीजेपी का खाता ही नहीं खुला, जबकि तेलंगाना की 17 में से बीजेपी 4 जीतने में कामयाब रही। हालांकि कर्नाटक में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन जरूर किया और कुल 28 में से 25 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। अब इस आंकड़े की तुलना बीजेपी की परफॉर्मेंस से करते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को अकेले दम पर 303 सीटें मिली, जिसमें ज्यादातर हिस्सा हिंदी पट्टी के राज्यों का था। अब इस लिहाज से अगर बीजेपी को अपने दम पर 370 सीटें चाहिए तो उसे पिछली बार से तकरीबन 67 सीट्स ज्यादा जीतनी पड़ जाएगी। हिंदी पट्टी के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी पहले ही काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन तकरीबन आधा दर्जन राज्य तो ऐसे हैं जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, यानी यहां से सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। ऐसे में बचता क्या है? बचता है साउथ। इसलिए बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का प्रयास है कि इस बार दक्षिण से ज्यादा सीट जीतकर 400 प्लस की राह आसान बनाई जा सके।